बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं पहले आप उसको लिखें। जो शब्द और फ्रेजेस दोनों ही दे रहा हूँ मैं। जैसे आ गया जातिगत, ज को आधा कर दें और ग को आधा कर दें, जातिगत। जनगणना, जनगणना के लिए ज ग ना, सिर्फ जगना से जनगणना पढ़ना है। यह साफ है कि, यह साफ है कि, यह साफ है कि। क्षेत्रीय दलों के साथ, क्षेत्र को डबल कर दें, दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ। बदल रही है, ब को आधा करें, द निकल जाएगा। बदल रही है बड़ा कर दें, बदल रही है। हितैषी के रूप में, लाइन को काट के हितैषी, ई की मात्रा निकालें बाहर और रूप में लिख दें। उपनाम, लाइन को काट के उप, नाम को लेकर, उपनाम को लेकर। जिसके कारण, लाइन को काट के जिसके कारण। हैरानी का विषय है कि, लाइन को टच करके हैरानी का विषय है कि, हैरानी का विषय है कि। जाति विहीन, जा को आधा करें, यहीं से इसको विहीन, हा का बड़ा गोला लगाएं। सामाजिक न्याय के नाम पर, सामाजिक, यहाँ काटे इसको, न्याय और पर अलग से लगा दें, सामाजिक न्याय के नाम पर। अगड़ों पिछड़ों, अगड़ों और पास से काटो, पिछड़ों और बहुवचन लगा दें इसको, अगड़ों पिछड़ों। अगड़े से अड़ा, अगड़ों और यह पिछड़ों, बिंदी लगा दें, बहुवचन हो जाएगा। जातिगत आरक्षण, जा आधा करें, ग आधा करें और यहीं से र डाउनलोड करके सणुक लगा दें, जातिगत आरक्षण। विडंबना यह है कि, विडंबना यह है कि। जोर दिया जा रहा है, ये जोर दिया, इधर से बनाएं इसको, जोर दिया जा रहा है। विशेष उपाय, लाइन को काट के विशेष बड़ा करके और उपाय करते हैं, यहाँ बिंदी लगा दें, विशेष उपाय। अमल करने के लिए, अमल और करने के लिए डिजाइनिंग करके ला बना दें, अमल करने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। उठा रहे हैं, लाइन को काट के उठा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया, कम काम की बिंदी लगा दें, कानूनी प्रक्रिया के तहत त से काट दें। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन। आमतौर पर, म को डबल करके पर निकाल दें, आमतौर पर। मौजूदा स्वरूप, मौजूदा और स्वरूप का गोला लगा दें, मौजूदा स्वरूप। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन थी। अब इसका जो मैं डिक्टेशन आपको देता हूँ, एक बार आप लिख के भी देख लें इसको। जातिगत जनगणना, यह साफ है कि क्षेत्रीय दलों के साथ बदल रही है। हितैषी के रूप में उपनाम को लेकर, जिसके कारण हैरानी का विषय है कि जाति विहीन। सामाजिक न्याय के नाम पर अगड़ों पिछड़ों, जातिगत आरक्षण। विडंबना यह है कि जोर दिया जा रहा है, विशेष उपाय। अमल करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत शासन प्रशासन, आम तौर पर और मौजूदा स्वरूप। तो बच्चों, ये आउटलाइन की आप प्रैक्टिस करें और इसके बाद ये 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ, इसको लिखें। यस स्टार्ट। कांग्रेस ने जिस तरह जातिगत जनगणना की मांग की है, उससे यह साफ है कि वह अपनी रणनीति बदल रही है और
उन क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो रही है जो यह चाहते हैं कि इसका पता लगाया कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है। यह समय बताएगा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग के सहारे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ खड़ा कर पाएगी या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने लंबे समय तक सत्ता में रहते समय इसकी आवश्यकता नहीं समझी कि जातियों की गणना कराई जाए। कहीं कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग इसलिए तो नहीं कर रही है ताकि स्वयं को पिछड़े वर्गों के हितैषी के रूप में पेश कर सके और उस आरोप से पीछा छुड़ा सके कि राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर जो बयान दिया था और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई, उससे उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया। वस्तु स्थिति जो भी हो, कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना की मांग इसलिए हैरानी का विषय है कि एक समय उसके नेता जाति विहीन समाज बनाने की बातें किया करते थे। क्या यह विचित्र नहीं कि वही अब जाति भावना को उभारने का काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना केवल जातीयता को उभारने का ही काम नहीं करेगी, बल्कि जातिवाद की राजनीति को भी बल देगी। यह किसी से छिपा नहीं कि यह राजनीति किस तरह जाति वैमनस्य को भी बढ़ाने का काम करती है। जातिगत जनगणना भले ही सामाजिक न्याय के नाम पर की जा रही हो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य अगड़ों पिछड़ों की राजनीति को धार देने के साथ इस पर जोर देना है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी ही भागीदारी हो। यह भी स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक इरादा जातिगत आरक्षण को बल देना है। यह एक विडंबना ही है कि जब इसका अध्ययन और आकलन किया जाना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था ने गरीब और पिछड़े वर्गों का कितना उत्थान किया है, तब जातिगत आरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इससे इनकार नहीं कि देश में अभी भी ऐसे निर्धन वर्ग हैं जिनका सामाजिक आर्थिक उत्थान करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है, लेकिन इन उपायों पर अमल करने के पहले यह भी तो देखा जाना चाहिए कि आरक्षण व्यवस्था अपने मौजूदा स्वरूप में कितनी कारगर है और उन उद्देश्यों को पूरा कर पाई है या नहीं जिनके तहत इस व्यवस्था को अमल में लाया गया है। वास्तव में आरक्षण की एक ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र लोग ही यानी निर्धन वंचित तबके ही लाभान्वित हो सकें, क्योंकि वर्तमान में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए वे तबके आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं जो वास्तव में उसके हकदार हैं। जब भी कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही से कोई बड़ी घटना घट जाती है तो सबके निशाने पर आ जाता है। प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में और टीवी कैमरों के साफ माफिया और उसके भाई की सनसनीखेज तरीके से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ योगी सरकार सबके निशाने पर है। फलाने ठिकाने पूछ रहे हैं कि आखिर यह कैसा कानून का शासन है कि इतने बड़े अपराधियों को इतनी आसानी से मार दिया गया। ऐसे सवाल स्वाभाविक हैं क्योंकि कोई अपराधी कितना भी दुर्दांत हो उसे तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन आम लोग ऐसा तभी कहेंगे जब कानून का शासन सचमुच अपना काम करता हुआ
दिखेगा। धन्यवाद।